फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है, क्योंकि ये देखो, पहले तो चेरी क्या कर रहा है। चेरू चेरू मेरे फोन को टच करने की कोशिश कर रहा है। नानू, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनके रैबिट्स उनको काट चुके हैं और जो मुझसे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि दीदी आप ये बताओ कि रैबिट्स बाइट क्यों करते हैं। और ये अब मेरे ना हुडी का ये पकड़ रहा है और क्या इनकी बाइट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो, मैं सारे रीजंस बताऊंगी कि खरगोश क्यों काटते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि रैबिट्स बाइट क्यों करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर हमारा खरगोश हमें काट ले तो क्या वो डेंजरस हो सकता है या नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ कि खरगोश क्यों काटता है और उसके कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरगोश का काटना कितने तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि काटना कितने टाइप का होता है। एक होता है निबिंग और एक होता है अग्रेसिव बाइट करना। अग्रेसिव बाइट मतलब जो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये गुस्से में बाइट कर रहा है, देखो मेरी गोदी में चढ़ रहा है, मतलब ये गुस्से में बाइट कर रहा है कि ये आपको हल्की सी निबिंग कर रहा है, मतलब जैसे चूटी काटना होता है ना, उस टाइप से लग रहा है, या ये अग्रेसिव बाइट कर रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। ये मैं चीकू के रूम में आई हूँ क्योंकि चेरी मफिन ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मुझे लगा मैं चीकू के साथ, ये देखो पहले मेरा पिलो देखो, ये मैंने आई थिंक मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे दिया था, क्योंकि ये मैं और मेरे हस्बैंड है और ये चीकू है क्योंकि यही हमारे साथ रहता है, ये और ये रहा हमारा रियल चीकू। तो निबिंग होता है हल्का सा जैसे चूटी मारना बोलते हैं ना उसको, और बाइट करना, अग्रेसिव बाइट करना, गुस्से में खूब गुर्रा कर बाइट करना, एकदम पता लग जाएगा आपको कि अच्छा ये गुस्से वाला है। ये कहाँ चढ़ना चाह रहा है बच्चा, देखो चीका गिर जाएगा ना। मैं आपको ना फ्रंट कैमरा करके नहीं दिखाना चाह रही थी, मेरी बड़ी बुरी हालत है, बट आई कैन शो यू, वेट। हालत है अभी हमारी वीडियो शूट करते हुए, मेरे मुंह पे चढ़ना है इसको। तो गाइस मैं ये बता रही थी कि निबिंग क्या होता है। तो ये हालत है अभी, क्योंकि इसको मेरे ऊपर ही चढ़ना है और मुझे बस पप्पी करते रहना है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि आपका खरगोश आपको क्यों काटता है, उसके पीछे है डर। यानी कि कहीं ना कहीं आपका खरगोश डर रहा है किसी चीज से और वो अपने आप को बचाने के लिए आपको काट रहा है। जैसे कई बार होता है कि स्ट्रेस या उसको कोई डर है किसी चीज का और वो गलती से आपको काट रहा है, वो अपना डर आपको शो कर रहा है, ना कि वो आपके ऊपर अग्रेसिवली काट रहा है, राइट। बट हम लोग क्या है उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, गलत लेते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो हमें काट रहा है, बट वो हमें नहीं काट रहा होता, वो अपने डर की वजह से अपना स्ट्रेस शो कर रहा होता है हमें कि हाँ मैं डर रहा हूं किसी चीज से। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने फील किया है अभी तक, वो है अगर आपके घर में दूसरे बनीज हैं और वो आपस में बॉन्ड नहीं है और एक रैबिट की स्मेल आपकी बॉडी पे या आपके हाथ पैरों में है और आप तब उसी वक्त एकदम से दूसरे रैबिट के पास जाते हो जो आपस में बॉन्ड नहीं है, दोस्त नहीं है, और उसको पकड़ते हो या खाना देते हो या कुछ भी ऐसा, अब भी वो आपके ऊपर अटैक करेगा। उसको लगेगा कि ये दूसरा खरगोश है, क्योंकि वो स्मेल से एकदम से आपको जज करेगा कि उसको लगेगा ये दूसरा खरगोश है। और हमें कई बार लगता है कि यार ये हमें पसंद नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रैबिट मतलब यार उस तरीके का दिमाग नहीं लगाएगा ना कि अच्छा ये इंसान है, ये उसको स्मेल आई, उसको लगा अच्छा ये वाला दूसरा खरगोश है। क्योंकि रैबिट्स बहुत ज्यादा टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए वो टेरिटरी के चक्कर में भी आपको काट सकते हैं। अगर आप उसके एरिया में दूसरा रैबिट को ले आए, आप बाहर किसी और खरगोश को या किसी भी और एनिमल को पकड़ के आए हो, तब भी वो स्ट्रेस में आपको काट सकता है। अगर आपके घर में डॉग या कैट भी है या आप बाहर कहीं उनको प्यार करके आए हो और आप आकर अपने रैबिट्स को प्यार करते हो या उनके एरिया में हाथ आगे करके खाना वाना डालते हो, तब भी वो आपको काट सकते हैं। और बहुत सारे यही रीजन है जो हम मिसअंडरस्टूड करते हैं। स्पेशली बेबी बनीज नहीं काटते, जब वो 3 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो उनके हार्मोन्स डेवलप होते हैं और वो काटना शुरू कर देते हैं। तभी न्यूटर्ड और स्पेड इस चीज के आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो पीछे बच्चा है ना, ये जब न्यूटर्ड नहीं था ना तो ये काटता नहीं था, बट हाँ ये थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा था। ये काटता नहीं था बट ये माउंट बहुत ज्यादा करता था, मतलब हाथ पे चढ़ जाना और इस टाइप से माउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये माउंट बहुत ज्यादा करता था बट ये काटता नहीं था।
न्यूटेड के बाद ये सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा है मफिन। एक बार मैं आपको अपनी बात बताऊं तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे मैं इनको मॉर्निंग में रूम्स में शिफ्ट करती थी, अलग अलग रूम्स में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे आई गेस। तो मैंने मफिन को ऐसे हाथ से किया कि मफिन चलो, और मेरे हाथ में उस दिन चीकू की स्मेल थी, क्योंकि उससे मैंने 2 मिनट पहले ही चीकू को कहीं और किया था शिफ्ट, ऐसा कुछ था। तो मफिन ने मुझे लिटरली इतनी बुरी तरीके से काटा कि वो मेरी उंगली पे लटक गया। मतलब मैं किसी को बताती हूँ ना तो वो अभी तक ध्यान रखते हैं कि अच्छा मफिन तुम्हारी उंगली पे लटक गया था। मुझे उस वक्त भी, मतलब मैं बहुत शायद सुबह के 4:30 या 5 बज रहे थे, मैं चिल्लाई मफिन। तो मतलब बहुत तेज नहीं चिल्लाई, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो ना डर जाए। तो मैं चिल्लाई, मैंने कहा मफिन, और मफिन मेरी उंगली पे लिटरली ऐसे लटका हुआ था। तो मुझे लगा कि यार ये ना गिर के इसको चोट ना लग जाए। मैंने फिर भी लटके लटके, मतलब उसने काफी बुरा मेरे को बाइट किया था, तो मुझे लगा लटके लटके मैं उसको नीचे कर दूं कि कहीं मतलब उसको चोट ना लग जाए। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी यार, इतना बड़ा बंदा है तो वो तो हो जाएगा मैनेज, बट वो छोटे छोटे से है, उनको नहीं लगना चाहिए। तो क्योंकि जैसा मैं बताती हूँ कि रैबिट्स बहुत नाजुक जानवर होते हैं, तो अगर आपका रैबिट कभी भी आपको काटता है तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो किस रीजन से काट रहा है, क्यों काट रहा है। आपने कभी भी गलती से भी उसको थप्पड़ नहीं मारना, उसको डांटना नहीं है। हाँ, डांटने में आप ऐसा कर सकते हो, नो, जैसे कई बार इनको बहुत ज्यादा पता लग जाता है नो वर्ड का मतलब क्या है। अगर मैं थोड़ा सा तेज नो बोल रही हूँ, नो चेरी, तो जब वो आपस में फाइट करते हैं ना 1-2 बार के लिए, तो वो रुक जाते हैं, फिर तीसरी बार वो सोचते हैं छोड़ यार हम नहीं सुन रहे। तो इस टाइप से आप हल्का सा गाइड कर सकते हो, बट उनकी नेचर में है, वो कई बार खुद को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए आपको बाइट करते हैं, और वो हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम सोचते हैं ये रैबिट हमें पसंद नहीं करता। एक और कारण है जिसमें खरगोश काट सकता है, वो है पेन, यानी कि कई बार वो दर्द में होता है और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि वो इस वक्त दर्द में है, और वो हमें बताता है। यार आप खुद सोचो, वो हमारी भाषा जानता नहीं है, हम उसकी भाषा जानते नहीं है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। वो कई बार ना हल्की सी चूटी सी मारता है, जैसे मैं दीवार के साइड बैठती हूँ ना जब पीट करके, और पीछे से जाने की जगह नहीं है, तो वो हल्की सी चूटी मार के मेरे को आगे करने की कोशिश करता है कि तुम आगे हो जाओ, या मुझे मुंह मारता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं कि हे तुम हटो आगे से, मतलब साइड हो जाओ समथिंग, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम इसकी लैंग्वेज समझ नहीं रहे हैं तो ये मुझे काटता है, ये मुझे पसंद नहीं करता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमें समझना है कि हमारा रैबिट इस वक्त हमसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या बात करना चाहता है। ख्याल से आपके मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर इस वीडियो में आपको मिल गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी भी आपके दिमाग में है कि क्या रैबिट के काटने से हमें रेबीज हो सकता है, क्या रैबिट के काटने से हमें कोई और बीमारी हो सकती है, तो ये भी मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं एक बार छोटा सा बस ब्रीफ कर दूं कि रैबिट के किन किन कारणों से हमें काटता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि वो कई बार अग्रेसिव काटता है, तो वो टेरिटरी रीजन होता है, वो दूसरे एनिमल्स की खुशबू हो सकती है, वो दूसरे रैबिट की खुशबू हो सकती है, वो बाय मिस्टेकन हो सकता है, कई बार खाना खाते खाते वो गलती से स्मेल करता है कि हमारी फिंगर भी खाना है, कुछ भी समथिंग ऐसा हो सकता है। कई बार वो कम्युनिकेट करने के चक्कर में हमें काटता है। ये देखो टनल से कौन सा बच्चा आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ये रीजन हो सकते हैं, इसीलिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा रैबिट हमें क्यों काटता है, ना कि इन बच्चों को हमें डांटना है, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं, इसको हमें समझना है। हमें ये नहीं करना कि यार ये तो हमें बाइट करता है, ये तो हमें पसंद नहीं करता, हम तो इसे बिल्कुल ये पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें काटता है, ऐसा नहीं है। ये देखो ये काटते भी है ना, इतने प्यारे लगते हैं ना, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे तो इनकी काटने से भी बहुत प्यार है। नन्नू 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 मेरे ऊपर चढ़ रहा है। और गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर कि रैबिट के काटने से क्या हमें रेबीज हो सकता है या कोई और बीमारी हो सकती है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यस, बहुत सारे लोग अभी भी गलत फहमी में हैं और वो सोचते हैं कि रैबिट के काटने से हमें कोई बीमारी हो सकती है या रेबीज हो सकती है, हमें रेबीज के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, रैबिट अगर हमें काट जाएगा तो हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ भी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रैबिट्स के काटने से हमें कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती है। जख्म हो सकता है, अगर बहुत डीप काटा है तो जख्म हो सकता है, बट बीमारी नहीं हो सकती, रेबीज तो हो ही नहीं सकता। इवन कैट या डॉग अगर आपके रैबिट को काट दे और वो बच जाए, लकीली, वैसे तो वो बचेगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है, तो रैबिट को रेबीज हो जाएगा, क्योंकि कैट डॉग मंकी इन सब में रेबीज होता है, रैबिट में नहीं होता। तो रैबिट बहुत ही सेफ, बहुत ही प्यारे एनिमल्स हैं।
मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इन सब चीजों के पीछे आपको उसको समझना चाहिए, जैसे हम अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को समझते हैं, उसी तरीके से वो इसके पीछे क्या कारण है हमें वो समझना है, ना कि हमें इनको डांटना है, मतलब डरा धमकाना है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक अ किड्स। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, और इनकी काटने से कोई रेबीज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये अगर आप किसी भी यूट्यूब में देख रहे हो या कहीं पे भी देख रहे हो तो गाइस प्लीज वो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बहुत डीप कटा हुआ है तो आप क्या करो, उस एरिया पे हल्का सा सैवलॉन सुवलॉन से धो लो, दैट्स इट, काम खत्म, कुछ नहीं होगा। बहुत डीप कटा है तो हल्की सी पट्टी बांध दो। अगर बहुत डीप है, खून रुक नहीं रहा, ऐसा वाला काट दिया है, तो छोटा मोटा काटा है तो मैं तो सोचती भी नहीं हूँ मेरे कहाँ जाता है, मुझे कुछ नहीं पता सीरियसली। और ऐसा नहीं है मेरे रैबिट नहीं काटते, बिल्कुल काटते हैं। जब मैं पीठ लगाकर दीवार पे खड़ी बैठी हूँ और पीछे से जाने की जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल काटेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, मुझे ना इसका एरिया देख के ध्यान आया। अगर रैबिट अपनी लाइफ में खुश नहीं है तब भी वो स्ट्रेस में आकर आपको काट सकता है। यानी कि जब कई लोग उसको केज में रख रहे हैं, वो भूखा है, उसको पता नहीं, मतलब उसको एक वो लाइफ नहीं मिल रही है जो एक हर रैबिट डिजर्व करता है, तब भी वो काट के अपने आप को आपको एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ हमारे को ये रीजन है। मतलब वो अपने आप को कैसे बोलेंगे यार, इसी तरीके से तो बोलेंगे। यही तो हमें समझना है, यही तो प्यार होता है। तो गाइस ये देखो, ये मेरे आगे पीछे ही घूमी जा रहा है, बस थोड़ी देर खाना खाया प्लेट में इसने और अब ये मेरे आगे पीछे घूमी जा रहा है। ऐसा नहीं है, चीकू मुझे अभी भी चेस करता है। मैं उस रूम से आती हूँ तो मेरे पैर के आसपास आसपास, क्योंकि इसको स्मेल आ रही होती है उनकी चेरी और मफिन की, क्योंकि मैं वहां नीचे उनके एरिया में बैठी होती हूँ, तो ये मेरे पीछे लगा होता है और हल्की सी निबिंग करता है, मतलब जैसे चूटी मारना ऐसे। चीकू अग्रेसिवली बाइट नहीं करता। मफिन को अगर हम तंग करती हूँ ना, जैसे उसके रास्ते के आगे मैं हाथ करूं या कुछ करूं, तो वो गो ऐसा करके घुर्राता है, जैसे डॉगी नहीं घुराते, वो ऐसा गो और पंजे भी आगे करता है, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पसंद अगर उसको कोई डिस्टर्ब कर दे। तो गाइस ये रीजन है, ये ट्रीटमेंट है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यस, खरगोश काटते हैं और उनसे रेबीज नहीं होता। तो आज की वीडियो में ये चीज थी जो मैं सारी आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। मैं पहले सोची थी मैं कैमरे के आगे नहीं आऊं, इन्हीं को शो करके ना वीडियो बना दूं, मैं सच्ची वाला बोल रही हूँ, बट मुझे आना पड़ा क्योंकि ये लोग ना कैमरे के आगे ही नहीं आते यार। मैं परेशान होती हूँ, मैं ना फोन ले लेके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमती हूँ, और मुझे लगता है कि जो वीडियो मैंने 10 मिनट की डालनी है ना, ये मेरे 2 घंटे खराब करते हैं, लिटरली 2 घंटे खराब करते हैं। मैं फिर सोचती हूँ, और मैंने सोचा उन दोनों की वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा क्यूट लगेगा। वो दोनों की लड़ाई होते होते बचाई, मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा चल तू अंदर कमरे में, एक ड्राइंग रूम में, इसलिए चीकू अभी अपने रूम में है। ये देखो, ये चीकू का रूम है, क्योंकि चीकू को बस यही है, फटाफट खोलो मैं बाहर जाऊंगा। चीकू को आहट हो जाती है कि ये दोनों बाहर है, अभी मैं अंदर हूं, तो भैया मेरे को तो पूरा घर मिलना चाहिए, मैं राजा हूं यहाँ का। और वो वाकई में है, आई एग्री, ये सच में है। मतलब मैंने ना एक बालकनी कवर कराई थी, लंबी स्टोरी है, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बाद में बताऊंगी कि उस बालकनी का मैंने क्या किया। और गाइस जो गिव अवे की बात हो रही थी वो मैं प्लान कर रही हूँ इनके बर्थडे पे, यानी कि 14 फरवरी, अगले महीने। तो रूल्स मैंने अभी सोचे नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं करेंगे, कोई भी सिंपल सा रूल कर लेंगे। तो मुझे रूल्स ध्यान समझ नहीं आ रहे कि मैं क्या करूं। अगर आप लोगों को कोई अच्छे से रूल्स आते हैं बढ़िया वाले, मतलब ये ना हो कि हल्के से रूल कोई बता देना, थोड़े मस्त होने चाहिए यार। अब तो काफी टाइम हो गया हमारे चैनल को भी, तो अच्छे से रूल्स आप भी मुझे सजेस्ट करना कि अच्छा ये वाले रूल्स हम करते हैं। और गिव अवे में गिफ्ट क्या होगा, मेरे ख्याल से हे सबसे बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि मैं डाइट के पीछे पड़ी रहती हूँ, तो मेरे ख्याल से हे, और उसके साथ देखते हैं कुछ और आइटम भी ऐड करते हैं। सोचती हूँ, तो दिन है मेरे पास, टाइम है। और बस आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि क्या क्या हो सकता है गिव अवे में। और आज की वीडियो में इतना ही, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आई होप। और एक चीज और जाते जाते मैं बता दूं, लोग जो फोटोज भेज रहे हैं अपने क्यूट क्यूट बेबीज की, मैं पोस्ट करूंगी, बट धीरे धीरे यार, मेरे को लगता है कि मैं एक दिन में कितनी फोटो पोस्ट कर दूं, तो मैं धीरे धीरे करूंगी। और आपको पता है कि मैं वही फोटो पोस्ट करूंगी जिसमें केज ना हो, जिसमें मुझे लगे कि वो सूटेबल है लोगों के पास अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो मैं वही फोटो शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मुझे पता है कि मैं इतने सारे मैसेज नहीं चेक कर पाती हूँ, समटाइम्स मैं ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट देने का, रियली बिलीव मी, मैं ट्राई करती हूँ, और आई थिंक मैं नहीं कर पा रही हूँ शायद,
जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट यार सच में मैं बहुत दिल से ट्राई करती हूँ और होपफुली मैं चीज़ें मैनेज कर लूँगी थोड़ा ज़्यादा जल्दी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like a bird on a tree,